हाँ भाई बच्चों, आज के कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने चैप्टर 1.1 का जो थ्योरी थी वो पढ़ लिया था, यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद में चैप्टर 1.1 के सवाल करते हैं। तो चैप्टर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। मतलब तुम्हें बताना है कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। ठीक, तो देखो सीधा सा है कि भाई वस्तु समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तु के संग्रह। तो जिनका संग्रह कर सकते हैं अपन वो समुच्चय रहेगा। तो देखना, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से भाई? जनवरी, जून, जुलाई, यही। तो इनका संग्रह कर सकते हैं, मतलब समुच्चय बन जाएगा। इससे समुच्चय बन जाएगा। इन्हें लिख देंगे, यह सेट है, समुच्चय है ना। दूसरा देखना कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ध्यान देना, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखो, प्रतिभाशाली का मतलब कोई मायने नहीं रखता भाई, तुम किसको किस बेसिस पे प्रतिभाशाली मान रहे हो। कोई भी प्रतिभाशाली हो सकता है, मतलब तुम बता नहीं सकते। किसी एक से पूछोगे दूसरा मान बताएगा, किसी दूसरे से पूछोगे दूसरा मान बताएगा। मतलब इनका संग्रह नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि यह सेट नहीं है, क्योंकि इनका संग्रह नहीं कर सकते। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है भाई? अभी विराट कोहली चल रहा है, कल कोई और चलेगा, है ना। यानी कि सर्वश्रेष्ठ भाई अपन किसको मान रहे हैं? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वाले उनको ही माने, तो उस हिसाब से अपन इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी कि ये सेट नहीं। ठीक, चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ भाई, अपन को पता है अपनी कक्षा में कितने बालक हैं, सबका नाम लिख सकते हैं अपन, है ना। सबको इकट्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी समुच्चय बन सकता है, सेट है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल जानते हैं अपन, 100 से कम, अरे भले से कितनी हो, चाहे वो लाखों में हो, अगर अपन को पता है ना कि हाँ ये फिक्स है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर वो समुच्चय होगा। तो इनको तो कर सकते हैं अपन, समुच्चय बना सकते हैं। 1 2 प्राकृत संख्या है ना, तो 1 2 3 4 डेढ़ कहाँ तक? 100 से कम, यानी कि 98 99, 100 से कम, यानी कि सेट है, ये सेट है, समुच्चय है। फिर देखना भाई, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह। अब ध्यान देना, इसमें पॉइंट है, लेखक प्रेमचंद, अगर ये प्रेमचंद अभी जीवित होते तो अपन संग्रह नहीं कर सकते थे, क्योंकि और भी बनाएगा, फिर इसको ये लैंग्वेज गलत हो जाती ना, फिर ये नहीं लिख सकते थे। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है, तो लेखक प्रेमचंद ने जितने लिखे हैं ना वो फिक्स हो गए, अब उससे ज्यादा तो लिखेगा नहीं, तो इसका समुच्चय बनाया जा सकता है, मतलब सेट है। अरे मतलब सेट है। फिर क्या है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल कर सकते हैं, अरे सभी समपूर्णांक जानते हैं अपन, तो समुच्चय है, ये सेट है। फिर इसका मतलब क्या भाई? इस अध्याय के सभी प्रश्नों का संग्रह। इस चैप्टर में कितने प्रश्न है अपन जानते हैं, अपन गिन सकते हैं, अपन को पता है, फिक्स है, कम ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अरे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवर हम किसको कह रहे हैं, ये मायने डिपेंड करता है ना भाई, कौन से को कह रहे हैं खतरनाक जानवर। हाँ, तो भाई इनको इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि खतरनाक कोई कुछ भी खतरनाक हो सकता है, कोई से जानवर, अपन को तो ये पता नहीं कौन कौन से जानवर है, यानी कि सेट नहीं है ना। तो उसने पूछा था कौन समुच्चय है, तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां समुच्चय है, बाकी समुच्चय नहीं है। ठीक भाई, मिटाते हैं इसे। हाँ भाई आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि समुच्चय ए, एक समुच्चय दे रखा है उसमें ए 1 2 3 4 5 6 ये हो, तो निम्न में रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाइए। मतलब इनके मध्य बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह तुम्हें लगाना है। तो देखना 5 ए से बिलोंग्स कर रहा है क्या? कल बताया था मैंने बिलोंग्स, अरे 5 ए में है यानी कि बिलोंग्स कर रहा है। 8 ए में है क्या? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 है क्या? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स। 4 है क्या? है, तो बिलोंग्स। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न को रोस्टर रूप में लिखिए। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसने, लेकिन उसने कौन से रूप में लिख रखा है? समुच्चयों को, जो समुच्चय दे रखे हैं उसने लिख रखा है नियम रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिख रखे हैं उसने। तो तुम्हें इनको किस रूप में बदलना है? रोस्टर रूप में बदलना है, रोस्टर रूप में बताना है तुम्हें। तो रोस्टर रूप कैसा था मैंने तुम्हें बताया था, मझले कोष्ठक में लिखते हैं और सभी अवयवों को कोमा लगा करके अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज जो कल के वीडियो में नहीं लिखी थी वो आज लिख लेना, नोट डाल कर लिख लेना, नोट डाल करके लिख लेना वहीं पर कि समुच्चय में कोई सा भी अवयव रिपीट नहीं होता है। यानी कि जैसे मैंने ये ए बी सी डी लिख दिया ना, तो तुम वापस ए ऐसा लिख दिया तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। समुच्चय में कोई सा भी अवयव रिपीट नहीं होता, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, चाहे कितनी बार आ जाए, लेकिन लिखना एक ही बार है, समुच्चय के अंदर एक ही बार लिखना है। ठीक है, लिख लेना इस चीज को। तो भाई रोस्टर रूप में बदलना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि a बराबर x, जहां पर, इसका मतलब क्या था, जहां पर x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, और अब उसमें भी कंडीशन दे दी है कि पूर्णांक है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद उसने कंडीशन दी कि x का जो मान है वो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। x का मान क्या है? -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इसका मतलब अगर इसको रोस्टर रूप में लिखता हूं मैं, कौन से रूप में? रोस्टर रूप में, तो a बराबर क्या आएगा भाई? -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा, यानी कि तो -2 से 6 तक की जो संख्या है उनको समुच्चय के रूप में लिख दो। ये क्या बन जाएगा? इसका रोस्टर रूप बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो b जो है, b क्या है? b बराबर x, जहां पर x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। x क्या है? 6 से कम प्राकृत संख्या है b। अब प्राकृत संख्या तुम जानते हो क्या होती है? 1 से अनंत तक होती, लेकिन उसे क्या बोल दिया? 6 से कम, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 6 से कम लिख दी। तो ये क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर रूप। ठीक है भाई, अरे समझ रहे हो कुछ? ऐसे ही देखो तीसरा समुच्चय C जो है वो क्या दे रखा है इसने कि x जहां पर, इसका मतलब जहां पर होता है, जहां पर x क्या है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, इस 2 अंकों की, वो भी कितने अंकों की? 2 अंकों, मतलब 10 से लेकर 99, इनके बीच में कुछ ना कुछ है, लेकिन उसने कुछ और कंडीशन भी दे रखी है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना हो? 8 हो, जिसके अंकों का योग 8 हो। तो 2 अंकों की 10 से 99 तक ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना हो? 8 हो। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में C बराबर क्या आएगा भाई? तो कौन सी संख्या है ऐसी? अरे 17, दोनों का योग 8 है। 26, इसके बाद में कितनी आएगी भाई? 35, दोनों का योग 8 है। 44, 8 है दोनों का योग। 53, 62, 71 और 80, ये संख्या है 3 3 6 और 2 8 संख्या ऐसी है जिनके अंकों का योग कितना है? 8 है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है
समुच्चय एक तरह का डी। डी क्या है? x, जहां पर x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब ध्यान देना, अभाज्य संख्या, दो कंडीशन दे दी इसमें, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 60 की भाजक भी होनी चाहिए। तो डी रोस्टर रूप में लिखोगे इसको, रोस्टर रूप में डी बराबर, तो पहले तो कौन सी, एक अभाज्य है और 60 की भाजक मतलब क्या होता है? जिसमें जिसका 60 में पूरी बार भाग जा रहा हो। क्या है ये? 2। अरे 2 भी अभाज्य संख्या भी और 60 में भाग भी जा रहा है इसका। 3 अभाज्य संख्या भी है और 60 में भाग भी जा रहा है। 5 अभाज्य संख्या भी है और 60 में भाग भी जा रहा है। ठीक, फिर इसका मतलब 6 का भाग जा रहा है 60 में, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। फिर इसके बाद में किसका है भाई? 10 का भाग जा रहा है लेकिन 10 अभाज्य नहीं है। 12 का भाग जा रहा है लेकिन 12 भी अभाज्य नहीं है। इसका 15 का भाग जा रहा है लेकिन 15 जो है वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में किसका भाग जा रहा है भाई? 20 का भाग जा रहा है लेकिन 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 23 का भाग जा रहा है, 30 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 60 का भाग जा रहा है, 60 भी अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब 60 की भाजक भी हो, यानी 60 में पूरी बार भाग भी जा रहा हो और अभाज्य संख्या भी हो, ऐसी केवल कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 1 2 3 5। ठीक है भाई, है ना? एक सेकेंड, हाँ भाई ठीक है। तो ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अच्छा, तुम्हें हो सकता है पुरानी क्लास में सर ने बताया हो, जो एक है, एक इसको कहीं जगहों पर भाजक अभाज्य मानते हैं और कई जगहों पर भाज्य मानते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं रखता, इसको वैसे ज्यादातर टाइम पर अभाज्य की गिनती में ही गिना जाता है ना? लेकिन कई जगह पर इसको भाज्य भी माना जाता है, इसको एक को भाज्य भी माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा देखना भाई। ई बराबर क्या है? समुच्चय ई जो है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, इसके अक्षरों का समुच्चय। इसको रोस्टर रूप में लिखा है, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा? ई बराबर भाई, तो देखना, टी आर आई जी ओ एन। अब ध्यान देना, ओ लिख चुके हो तुम। मैंने क्या बोला था कि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। ओ लिख चुके हो तो क्या लिखोगे? एम। ई टी लिख चुके हो, आर लिख चुके हो, वाई। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। इसी प्रकार एफ क्या है? वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या बनेगा? एफ बराबर बी ई टी, वापस से टी नहीं लिखना है, ई भी नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? आर। ठीक, अब आगे देखो, ये सवाल अच्छे हैं, देखना कि निम्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी क्या था? अभी समुच्चय निर्माण रूप में उसने दिया था, अपन से किस में चेंज करवाया? रोस्टर रूप में चेंज करवाया। इस बार क्या हुआ? इस बार समुच्चय निर्माण रूप में पहुंचाया उसने और उसने दिया क्या है? रोस्टर रूप में दिया है। तो देखना भाई, कुछ भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखता हूं मैं। जैसे मान लेता हूं मैं समुच्चय ए, तो इसको कैसे लिखूंगा? ए बराबर एक्स, जहां पर एक्स क्या है? अब इसकी कंडीशन बतानी है अपन को। तो ये क्या दिख रहा है? 3 6 9 12, ये क्या? 3 के गुणज है। जहां पर मैं क्या लिख दूंगा? जहां पर एक्स जो है वो 3n के बराबर है। किसके बराबर है? 3n के बराबर। और यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दूंगा कि n जो है, n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। n बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या है और n का जो मान है वो 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा लेना है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये समझ लेना। एक सवाल समझ लोगे, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी। देखना भाई, x बराबर 3 है, a बराबर 1 से, जहां पर x क्या है? x बराबर है इसके 3n के। अब 3n के बराबर क्या है? यहाँ इसकी कंडीशन दे दी थी कि जो n है ना वो प्राकृत संख्या, चाहिए तो मत भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन ने लिख दिया। यहाँ पर n का मान तुम क्या क्या रख सकते हो?
एक या एक से ज्यादा और 4 या 4 से कम, यानी कि तुम n का मान 1 रख सकते हो, n का मान 2 रख सकते हो, n का मान 3 रख सकते हो, n का मान 4 रख सकते हो। जैसे n का मान 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, n का मान 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, n का मान 3 रखोगे 9 आ जाएगा, n का मान 4 रखोगे 12 आ जाएगा। यानी कि इससे ज्यादा लाना नहीं है ना हमको, पहले इसी का नियम बनाना है, तो इसका ये नियम बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दे इसको, ठीक है। ऐसे ही ये देखना भाई, इसको मान लेता हूँ समुच्चय बी, तो ये क्या है 2 4 8 16 32 क्या हो रहा है, अरे 2 की घातें बढ़ती हुई जाएगी एक तरह से। तो x जहां पर x बराबर क्या है 2 की घात n है, अरे 2 की घात n, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। तो x बराबर क्या है 2 की घात n है, जहां पर n क्या है प्राकृत संख्या है, और n का जो मान है वो 1 या 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा है। मतलब n का मान तुम क्या क्या रख सकते हो, यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक रख सकते हो। तो ये अगर इसको वापस इस रूप में बदलोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं सेम इसके जैसे कि बस 5 की घात लग रही है उसमें, c बराबर क्या आएगा x, जहां पर x बराबर क्या आएगा 5 की घात n और 5 घात n, 5 घात 1 5, 5 घात 2 25, 5 घात 3 125, 5 घात 4 625। यानी कि n का मान क्या क्या रख सकते हो तुम, 1 से लेकर के 4 तक रख सकते हो। तो यहाँ क्या लिख दो ना, n बिलोंग्स टू n, और n का जो मान है वो 1 है 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, देखना आगे ये क्या है, इसको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो 2 4 6 8 10, तो क्या है ये प्राकृत संख्या है, लेकिन कौन सी सम संख्या। तो क्या लिखेंगे इसको, जैसे उसको क्या लिख दिया था अपने, सीधा लिख दिया था d बराबर x, जहां पर x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। भाई सम प्राकृत संख्या डेड चलती जाएगी। ये क्या है 1 4 9 डेड 1 4 9 मतलब 16 25 डेड 100। यानी क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यानी कि x बराबर क्या है e बराबर x, जहां पर x बराबर क्या है n स्क्वायर है, n स्क्वायर। अब यहाँ पर n का मान रख दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कहाँ तक जा रहा है 10 तक के स्क्वायर। यानी कि जहां पर n जो है वो प्राकृत संख्या लेनी है तुम्हें पहली बात तो, और क्या लेनी है n का मान 1 लेनी है या 1 से बड़ा लेना है, और 10 या 10 से छोटा लेना है, ये लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न को सूचीबद्ध कीजिए। तो कल बताया था मैंने, याद हो तो रोस्टर रूप का मतलब ही सूचीबद्ध है। अरे रोस्टर अंग्रेजी का वर्ड है और सूचीबद्ध हिंदी का वर्ड है, तो बात वही है, अलग नहीं है कुछ। तो निम्न को सूचीबद्ध कीजिए मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x जहां पर x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी 1 3 5 7 डेड चलती जाएगी। फिर क्या है b बराबर x, जहां पर x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी हो सकती है। अब पहली बात पूर्णांक, लेकिन उसने कंडीशन दी थी कि x का जो मान है वो माइनस आधे से बड़ा और 9/2 से छोटा। माइनस आधा मतलब 0.5 से, तो माइनस के 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए। यानी क्या आएगा आधे से बड़ा क्या है बेटा 0 1 2 3 4, 4.5 से छोटा होना चाहिए, 4.5 भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है c बराबर x, जहाँ पर x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है मतलब पूर्णांक मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, -1 से +1 तक, ठीक। तो x स्क्वायर का जो मान है वो लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, मतलब 4 है या तो 4 के बराबर x स्क्वायर का मान या 4 से छोटा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई, प्लस में बताओ या माइनस में बताओ, ऐसी कौन संख्या है जिसका स्क्वायर है या तो 4 आए या 4 से छोटा है। तो एक तो -2
माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, छोटा आएगा उससे, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा है, ये आएगा। अगर इधर माइनस 2 से आगे बढ़ोगे, माइनस 3 करोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 करोगे तब भी स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर देखते हैं डी क्या है, एक्स, जहां पर एक्स लोअर शब्द के अक्षर है, लोअर शब्द के अक्षर मतलब लिख लो एल ओ वाई ए, वापस एल लिखना नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से ये होगी। अच्छा, आगे के जो क्वेश्चन है वो तुम कर सकते हो, किताब में देखना है ना। जैसे आगे का क्वेश्चन क्या है, ई बराबर, अगला इसी में क्या है, ई बराबर एक्स, जहां पर एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो लिख लेना। ई बराबर जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो लिख लेना। जनवरी में तो 31 होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, फरवरी में, फिर किसमें होते हैं, अप्रैल में भी 31 नहीं होते। अरे 31 नहीं होते हैं मतलब या तो 30 होते हैं या फिर 28, 29 जो भी वो होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में जो भी वो सब लिख लेना कहने का मतलब, वो क्या बन जाएगा, रोस्टर रूप बन जाएगा। फिर अगला है एक्स, जहां पर एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है, व्यंजन, स्वर नहीं है, क्या है, व्यंजन है, जो के से पहले आता है, मतलब के से पहले जो एबीसीडी है ना अपनी, उसमें के से पहले आने वाले व्यंजनों को लिखना है तुम्हें। एक बराबर क्या करना है, के से पहले आने वाले व्यंजनों को। व्यंजन कौन होते हैं भाई, 5 स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा बाकी जो वर्ड है ना के से पहले के, वो सब लिखना है, मतलब ए ई आई ओ यू इनको छोड़ करके बाकी को लिखना है के से पहले, ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो 5वां था, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, उसने एक तरफ तो लिख रखा है रोस्टर रूप, दूसरी तरफ लिख रखा है उसने समुच्चय निर्माण रूप। तुम्हें मिलान करना है कि कौन किससे मिलेगा, मतलब किस जो रोस्टर रूप है वो कौन से का समुच्चय निर्माण रूप है, तुम्हें मिलान करना है, आसानी से तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना भाई, आगे अपन अगले एपिसोड में मिलेंगे, ठीक है।